नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर का एनालिसिस, जो आज विज्ञान का आपका टेस्ट पेपर हुआ था। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बेटरियों में किया जाता है? ऑप्शंस हैं एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है कार्बेटरियों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जो है H2SO4 होता है। और बैटरी की खोज जो है 1859 ईस्वी में गैस्टन प्लेंटी नामक वैज्ञानिक ने किया था। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में पाया जाता है। चलते हैं, देखते हैं इस प्लेन में। कार्बेटरियों में जो है विद्युत अपघटक के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, डाइल्यूट H2SO4 का उपयोग किया जाता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिसमें हम लोग पिन टर्मिनल लगाते हैं, वो लेड ऑक्साइड और लेड के बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है मानव में रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने के लिए जो है अनिवार्य है। इसका वैज्ञानिक नाम है फ्लोक्योनोन होता है इसका वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिससे मसूड़े प्रभावित होते हैं। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम टेकोफेराल है। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इससे जो है प्रजनन क्षमता में इसकी कमी से कमी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नाइट्रोजन वातावरण में आलू के चिप्स नहीं, जितने पैकेट बंद चीज़ हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन वातावरण में पैक किए जाते हैं। देखते हैं इस प्लेन। नाइट्रोजन गैस जो होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु और दूसरे कीटाणु नहीं पैदा हो पाते और सामान जो है अधिक दिन तक सुरक्षित बना रहता है। नमकीन, बिस्कुट, ये सब खाद्य पदार्थ जो हैं ये नाइट्रोजन वातावरण में पैक किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? ऑप्शंस हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार जो है लगभग 300 ग्राम होता है और यह 4 चैम्बर में बटा होता है और यह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अप्रॉक्स जो है 70 से 80 बार। और रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। सिस्टोलिक जो है 120 होता है, डायस्टोलिक जो है 80 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हींग प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस हैं राइजोम से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो ये राइजोम से प्राप्त की जाती है। हींग जो है ये राइजोम से प्राप्त की जाती है। राइजोम वो भाग होता है, जैसे हल्दी का जो भाग खाया जाने वाला भाग है वो राइजोम है। घुइयां अरवी का जो है वो ये जड़ और तना के मिश्रित रूप होते हैं। ये तना भी है और जड़ के भी कुछ रूप होते हैं, इसलिए इसको सीधा राइजोम कहा जाता है एक शब्द में। ये हींग जो है ये राइजोम से प्राप्त की जाने वाली चीज़ है। अगर ऑप्शन में तना और जड़ दोनों दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वो अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है और इस पौधे के राइजोम से ही हींग प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC में पूछा गया था। और कभी कभी लौंग का पूछ लेता है, लौंग का खाया जाने वाला भाग क्या है, तो वो कली है। ऐसे सभी का पूछ लेते हैं, किसी का जो उनके दिमाग में आता है, जो उनको समझ में आता है, वो यूपी SSSC के पेपर सेट करने वालों के दिमाग की उपज होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है मगर, सांप, पक्षी, मानव। तो इसमें जो है आपका बी सही है, जो है सांप में जो है पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि मानव में जो है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जो सीने के हार्ट और मतलब फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। मतलब 24 पसलियां पाई जाती हैं मानव में। और सांप में जो है एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उसके दोनों तरफ जो है ढेर सारे ऐसे सर को छोड़ के जो है ऐसे ऐसे ढेर सारी पसलियां पाई जाती हैं, जिससे वो अपना शरीर मोड़ लेता है और कोई चीज़ वो कूच के नहीं खाते, मतलब उसको क्रश करके नहीं खाते, सीधे निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। उनकी पसलियों पे जो है, जैसे मानव की पसलियों के ऊपर स्टर्नम नाम की हड्डी पाई जाती है, जिससे उनकी पसलियों का प्रसार नहीं हो सकता। उनकी सिर्फ नीचे की 2 पसलियां फ्री होती हैं मानव में, जिसको गांव में लोग कहते हैं मार दिन हमारे पजरिए टूट गए। वही पजरी जो है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती दोनों साइड की, पेट के ऊपर, और इनकी जो है किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती सारी, इसीलिए अजगर वगैरह गाय को सीधे निकल जाते हैं, वो फिर मोटे हो जाते हैं। तो जो है स्तनपायी मैमल में जो है पसलियों की संख्या अधिक होती है और मानव में जो है 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। सांप में लगभग 200 से 400 हड्डी पाई जाती है, तो मतलब उसी का दूना कर लीजिए आप, 800 से 400 से 800 के बीच में पसलियां जो है पाई जाती हैं। वो सांप के प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सांप कितना लंबा है और कितना बड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किससे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरी द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, अल्फ्रेड नोबल द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है दिया गया था। E बराबर mc² होता है जो। देखते हैं इस प्लेन में मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था। 1905 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो है ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध में स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे जो है सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा है और m द्रव्यमान है, c जो है प्रकाश की चाल है निर्वात में। और मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। और चार्ल्स डार्विन को आप जानते हैं, ये डेवलप थ्योरी दिए थे, विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शंस हैं स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, उभयचरों में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों और पक्षियों में जो है 4 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं ए बी में, और मछलियों में जो है 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC के लोअर PCS का था। उभयचरों में जो है हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, इसमें 3 कोण पाए जाते हैं, जबकि पक्षियों स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मछलियों में जो है 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 2 चैम्बर में बटा होता है उनका हार्ट जो है, और जिसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, जो कि शुद्धिकरण के लिए क्लोन में जाकर शुद्ध होता है और वहीं से सीधे उनके विभिन्न अंगों में चला जाता है। तो मछलियों का हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस की अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शंस हैं आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपर्युक्त सभी। तो ये आपके लिए ठोस के लिए पूछा गया है। तो ठोस के लिए जो है आसवन नहीं है, आसवन लिक्विड के लिए होता है। इससे डिस्टिलीकरण, लिक्विड के लिए जो है डिस्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उबाल के शुद्ध किया जाता है टेम्परेचर फिक्स करके, उसको आसवन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जो है कपूर है, जिसको ठोस से सीधे गए अशुद्धि जो होती है वो गैस में बदल जाती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल कपूर है। कपूर को आप गर्म करेंगे तो वो सीधा वाष्प में बदल जाएगा। क्रिस्टलीकरण जो है ठोस को अलग करने की प्रक्रिया है। उपर्युक्त सभी गलत है। इसका ऑप्शन जो है ए है, जो ठोस के लिए नहीं लिक्विड के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शंस हैं हरा रंग, लाल रंग, बैगनी रंग, नारंगी रंग। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। लाल रंग जो है ये शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है और वहीं बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। सामान्यतः जो निर्वात में रंगों का जो होता है वो सबका एक प्रकार होता है, लेकिन शीशे या कांच में जो है बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इस कारण जब कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों से लाल का विकिरण जो है सबसे कम और बैगनी का जो है सबसे अधिक विचलित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक पूछा गया था एग्जाम में, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए एमिनो एसिड का संबंध किससे है? तो वो प्रोटीन से है। इसका ऑप्शन सी है। वैसे भी क्वेश्चन सही ही है। तो जो है एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में, और कार्बोहाइड्रेट और वह सब विटामिन जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है भूखा रहता है, जैसे अनशन पे बैठते हैं लोग, तो उनके शरीर में जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट समाप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पहले समाप्त होगा, फिर फैट समाप्त होगा, तब फिर प्रोटीन निकलना शुरू होता है उनके यूरिन से। ये प्रक्रिया है, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है कि जब कोई अनशन पे बैठता है तो उसके शरीर में सबसे पहले किस चीज़ का उपभोग होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होगा, फिर फैट का होगा, फिर प्रोटीन का होगा। जब प्रोटीन का होता है तो सरकार हिल जाती है कि अब आदमी जो है ये काफ़ी हिम्मती है जो है, तो आदमी के मरने की संभावना भी बढ़ जाती है। और क्वेश्चन का आंसर जो है आपका अमीनो एसिड का संबंध जो है वो प्रोटीन से है। देखते हैं इस प्लेन में चलते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन तो हमने इसका कर दिया। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक ज़रूर कर दें। एमिनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का जो है 20% भाग प्रोटीन का बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड जो है इसके निर्माण कार्य में मदद करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? ऑप्शंस हैं आंत ज्वार, जिसे आप टाइफाइड कहते हैं, पोलियो, रंग दृष्टिहीनता, निमोनिया। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। वर्णांधता, रंग दृष्टिहीनता इसको बोलते हैं। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। जबकि आपका पोलियो जो है ये एक वायरस जनित बीमारी है। ये पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस से जो है फैलता है पोलियो। और इसके टीका की खोज जो है जोनास साल्क द्वारा जो है 1952 में जोनास साल्क द्वारा जो है पोलियो के टीके की खोज की गई थी। निमोनिया जो है, निमोनिया से आपसे पूछा जाता है कि इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। फेफड़े में पानी भरता है और जलन होती है निमोनिया होने पर। और ये वर्णांधता या रंग दृष्टिहीनता में जो है लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। यह आनुवांशिक बीमारी है। जैसे इन रोगियों को जो है मोटा वाला मिर्चा तोड़ने में दिक्कत होगी, कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। और जो है आंत ज्वर आप जानते हैं टाइफाइड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है? ऑप्शंस हैं रुबेला विषाणु, वेरियोला विषाणु, इबोला विषाणु, साइटोमेला गालो विषाणु। तो इसका जो ऑप्शन है बी सही है। वेरियोला विषाणु से जो है ये चेचक फैलता है और इसके टीके की खोज जो है 1976 में एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चेचक के टीके की खोज। और चेचक जो है वेरियोला विषाणु से फैलता है। इबोला का कोई टीका भी नहीं आया है। इससे जो है नसों से ब्लड निकलने लगता है और इससे जो है अंदरूनी रक्तस्राव होता है इबोला वायरस के संक्रमण में आने में। और रुबेला में जो है लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं। इसको जर्मन खसरा के नाम से भी जानते हैं रुबेला को, और इसका भी अभी कोई टीका नहीं आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक से प्रभावित होने वाला अंग जो है मानव शरीर का अंग वो त्वचा है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद स्थित है। ये आपके लेखपाल का क्वेश्चन था, जान लेते हैं और जो पूछे गए थे आसपास उसके। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान जो है लखनऊ में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद बिहार में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस हैं सोडियम, यूरेनियम, कोयला, कैडमियम। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। कैडमियम की छड़ों को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, जबकि यूरेनियम ऑप्शन बी में जो दिया गया है इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है तो उसमें जो है यूरेनियम दो पार्ट में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो उन न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए एक जो है चेन श्रृंखला बनाने के लिए उसमें कैडमियम की छड़ जो है, कैडमियम, ग्रेफाइट, बोरान, इन सब में से किसी की भी जो है छड़ को जो है आगे पीछे खिसकाकर न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। इसे नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में जो है DTO का उपयोग किया जाता है। DTO भारी जल है। और यूरेनियम का जो है ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में जो है उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शंस हैं फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता, लोहा। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। कैल्शियम जो है मानव हड्डी का मुख्य घटक है, जबकि फास्फोरस जो है आपकी उपास्थियों में पाया जाता है, अस्थि में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम है। सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाती है मानव की, वो जांघ की हड्डी है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेप्स, कान की हड्डी है। और फास्फोरस जो है 2 प्रकार का होता है, एक रेड फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है आपकी माचिस में उपयोग किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस आपको शमशान घाट पे रात को जो भूत समझ के डरते हो वही है, जब वो रात को अंधेरे में जो है प्रकाश की तरह धीरे धीरे जलता दिखाई देता है, जहाँ डेथ बॉडी जलाई जाती है, उसको लोग भूत कहते हैं। वो वास्तव में व्हाइट फास्फोरस होता है। अगर आपको कोई डराए तो अब मत डरिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान, बहुपद विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजिक। प्राणी विज्ञान आपका बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। कीट विज्ञान आप जानते ही हैं। बहुपद विज्ञान कोई विज्ञान की शाखा नहीं है। और ये पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर जो है हम पर्यावरण के अनुसार जो है जीवों के रहन सहन और उनके जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे पर्यावरण उनके अनुकूल कहाँ है, कहाँ रहने पे वो ज़्यादा सक्षम है, उनका उपयोग जो है हम पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करते हैं। उसको जो है पारिस्थितिकी विज्ञान जो है जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषणों में योगदान प्रदान नहीं करता है? इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। नहीं वाले को पहले आप हाईलाइट कर लिया करें। ऐसा अधिकतर होता है कि नहीं पूछा रहता और हम यस वाले को जो है करके आगे निकल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें। भारी धातु, ओजोन, कीटनाशक, माइक्रोप्लास्टिक्स। तो इसका ऑप्शन जो है ओजोन सही है। ओजोन जो है जलीय प्रदूषण में योगदान नहीं करता। ये वातावरण के समताप मंडल के ऊपरी परत पर एक ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है, वो वहाँ से संबंधित है। इसका संबंध जो है जल से नहीं है, जबकि भारी जल, कीटनाशक, माइक्रोप्लास्टिक्स और भारी धातु जो हैं ये जल प्रदूषण का कारण हैं। देखते हैं इस प्लेन में। प्रमुख जल प्रदूषण के रूप में आप भारी धातु को देख लीजिए, माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, कीटनाशक का उपयोग जो हम लोग ज़्यादा करते हैं, मैग्नीशियम है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाती है, यूरेनियम है, लेड है जिसके पीने से आपको दिक्कत होती है, पथरी वगैरह होती है। ये सब जो है जल की अशुद्धियों के कारण
होता है। और ओजोन समताप मंडल जो है निचले हिस्से की अधिक होने पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विद्युत का चालक है रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। लवण जल जो है वो विद्युत का चालक है। अब पहले चालक जान लेते हैं और कुचालक जान लेते हैं। चालक वे धातुएं होती हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, और जैसे कॉपर, लोहा, स्टील और जो है ये सब हैं, ये चालक हैं। और कुचालक जो हैं लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब, बेंजीन, शुद्ध जल, रबड़, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। लेकिन लवणीय जल जो होता है, अशुद्ध जल, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन इधर उधर करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन लवणीय जल होगा आपका। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रुकी या रखी क्यों है, या वायुमंडल पृथ्वी पर किसके द्वारा टिका है? तो ऑप्शन हैं गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या आसमान के दबाव द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है ये वायुमंडल जो है पृथ्वी पर रुका है। और इसका मान जो है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है समुद्रों में अधिक होता है। मतलब इसका पृथ्वी के केंद्र के करीब जितना आप जाएंगे, जैसे ये पृथ्वी है, ये केंद्र है, तो इसके करीब जितना जाएंगे उतना गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाएगा, और जितने दूर जाएंगे वो कम होता जाएगा। इसलिए जो है ये पहाड़ों पर कम और समुद्रों में अधिक होता है। इसकी खोज जो है आइजैक न्यूटन जी ने किया था। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको अभी तक हमारा टेस्ट पेपर नहीं प्राप्त हुआ है तो टेस्ट पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप टेस्ट पेपर डाउनलोड करके आप अपना मूल्यांकन स्वतः ईमानदारी के साथ करें। और जो है आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। हम आपके बेहतर कल की कामना करते हैं।